चतुर गीदड़ की कहानी। किसी जंगल में चतुर और बुद्धिमान गीदड़ रहता था। उसके 4 मित्र थे, बाघ, चूहा, भेड़िया और नेवला। उसी जंगल में रहते थे। एक दिन चारों शिकार करने जंगल जा रहे थे। जंगल में उन्होंने एक मोटा ताजा हिरन देखा। उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, परंतु असफल रहे। उन्होंने आपस में मिलकर विचार किया। गीदड़ ने कहा, यह हिरन दौड़ने में काफी तेज है और काफी चतुर भी। बाघ भाई, आपने इसे कई बार मारने की कोशिश की, पर सफल नहीं हो सके। अब ऐसा उपाय किया जाए कि जब वह हिरन सो रहा हो तो चूहा भाई जाकर धीरे से उसका पैर कुतर दे, जिससे उसके पैर में जख्म हो जाएगा। फिर आप पकड़ लीजिएगा तथा हम सब मिलकर उसे मौज से खाएंगे। सबने मिलजुल कर वैसा ही किया। जख्म के कारण हिरन तेज नहीं दौड़ सका और मारा गया। खाने के समय गिद्दड़ ने कहा, तुम लोग स्नान कराओ, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। सबके चले जाने पर गीदड़ मन ही मन विचार करने लगा। तब तक बाघ स्नान करके लौट आया। गीदड़ को चिंतित देखकर बाघ ने पूछा, मेरे चतुर मित्र, तुम किस उधेड़ बुन में पड़े हो? आओ आज इस हिरन को खाकर मौज मनाएं। गीदड़ ने कहा, बाघ भाई, चूहे ने मुझसे कहा है कि बाघ के बल को धिक्कार है। हिरन तो मैंने मारा है। आज वह बलवान बाघ मेरी कमाई खाएगा। सो उसकी ये घमंड भरी बात सुनकर मुझे तो इस हिरन को खाने की इच्छा नहीं है। बाघ ने कहा, अच्छा ऐसी बात है? उसने तो मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपने ही बलबूते पर शिकार कर कर खाऊंगा। ये कहकर बाघ चला गया। उसी समय चूहा आ गया। गीदड़ ने चूहे से कहा, चूहा भाई, नेवले मुझसे कह रहा था कि बाघ के काटने से हिरन के मांस में जहर मिल गया है। मैं तो इसे खाऊंगा नहीं। अगर तुम कहो तो मैं चूहे खा जाऊंगा। अब तुम जैसा ठीक समझो। चूहे डरकर अपने बिल में घुस गया। भेड़ियों की बारी आई। गीदड़ ने कहा, भेड़िया भाई, आज बाघ तुझ पर बहुत नाराज है। मुझे तो तुम्हारा भला दिखाई नहीं देता। वह अभी आने वाला है, इसलिए जो ठीक समझो वो करो। ये सुनकर भेड़िया दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। तब तक नेवला भी आ गया। गीदड़ ने कहा, देख रहे हो नेवले, मैंने लड़कर बाघ, भेड़िया और चूहे को भगा दिया। यदि तुझे कुछ घमंड है तो आ मुझसे लड़ ले और फिर इस हिरन का मांस खा। नेवले ने कहा, जब सभी तुमसे डरकर भाग गए तो मैं तुमसे लड़ने की हिम्मत कैसे करूं? वह भी चला गया। अब गीदड़ अकेले ही मांस खाने लगा। इस तरह गीदड़ ने अपनी चतुराई से बाघ जैसे ताकतवर को भी मात दे दिया। तो दोस्तों, कहते हैं कि चतुराई के आगे जीत है। तो आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।